कायम हानी भाई, आपने फ्रांस का सफीर मुल्क बदर नहीं किया मीशत के लिए, मुल्क के ऊपर क्या मीशत के बदले में बंदे मार दिए, यहाँ पे बंदे मार दिए। अच्छा, मुझे बताएं क्या उससे मीशत संभल गई थी? आप इंडिया के साथ दो कौमी नजरिया और जोग्राफियाई लड़ाई है ना, अगर आप उसकी बुनियाद के ऊपर इंडिया का सफीर मुल्क बदर कर सकते हैं और अपने सफीर वहां से बुला सकते हैं, तो स्वीडन का ये जो दो कौमी नजरिया है इसकी बुनियाद पे नहीं कर सकते? जब किसी सियासतदान की अपनी दौरे हुकूमत होती है तो वो ना तो सफीर को पाकिस्तान से भेजने की बात करता है, ना अपना सफीर वापस बुलाता है, लेकिन जैसे ही इनकी हुकूमतें जाती हैं तो इनके अंदर वो मुसलमानियत भी जाग जाती है, जज्बा अमानी भी जाग जाती है, फिर इनसे बड़ा आशिक रसूल भी कोई नहीं होता, फिर इनसे बड़ा रियासत मदीना का दावेदार भी कोई नहीं होता। आप वही हैं शहबाज शरीफ साहब जो इमरान खान के दौर में कहते थे फ्रांस का सफीर मुल्क बदर कर दिया जाए और ये हो गया। अभी शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं इनकी दौरे हुकूमत में, अब इनके दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब कह रहे हैं, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में फ्रांस के सफीर को डिफेंड किया, आज वो कह रहे हैं मुल्क बदर किया जाए। वो जो कुरान पाक जला रहा था उसको नहीं रोका जा रहा, जबकि जो पत्थर फेंक रहा था कुरान पाक जलाने वाले पर उसको पकड़ लिया गया। यूरोप ने कभी इंजील को जलते हुए देखा है, तौरात को जलते हुए देखा है, गीता को जलते हुए देखा है, वेदों को जलते हुए देखा है? नहीं देखा। आप यूरोप के अंदर किसी यूरोपीय मुल्क की करेंसी को आग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। झंडे को आग लगा सकते हैं? दस्तूर जुर्म है, ये तो जुर्म है। एक इंसान की तौहीन का वहां पे कानून मौजूद है, तो आप किस असूल के तहत मुसलमानों की मुकद्दस किताब को जला सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, जमीयत अहले हदीस के सदर हैं ये। आज बात करेंगे कुरान पाक की जो बेहुरमती हुई, स्पेशली कुछ अरसे जो मामला चल रहे हैं, कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, कभी हमारे नबी पे जो किताब नाजिल हुई कुरान मजीद उसकी गुस्ताखी की जाती है। स्वीडन ने पहली बार नहीं, ये कई बार ये मामला जो है उसे दोहराया है। सबसे पहले तो बताइएगा कि मस्जिद के बाहर ईद के दिन ही खड़े होकर और वो कुरान पाक को जलाना, फिर वहाँ पे मजमे में 200 के करीब लोग खड़े थे जो उसके इस गुस्ताख के इस अमल को सराह नहीं रहे थे, उसकी मुखालफत कर रहे थे, बल्कि वहाँ पे ये देखने में आया कि एक शख्स ऐसा था जो उस पर पत्थर फेंकना चाह रहा था, उसको पुलिस पकड़ रही थी, पत्थर फेंकने वाले को, जो कुरान पाक जलाने वाले पर पत्थर फेंक रहा था, जबकि कुरान पाक जो जला रहा था उसे खुली आज़ादी दी जा रही थी। आप क्या समझते हैं इस तमाम तर जो मकासिद हैं मुसलमानों की, जो दिल आज़ारी की जाती है, इनके पीछे कौन लोग हैं और किस तरह से जो है वो इस मामला को कंट्रोल कर सकते हैं? और वो जो कुरान पाक जला रहा था उसको नहीं रोका जा रहा, जबकि जो पत्थर फेंक रहा था कुरान पाक जलाने वाले पर उसको पकड़ लिया गया। बताइएगा इसके ऊपर क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायम हानी भाई, बुनियादी तौर के ऊपर जो बात आपने की है, आप खुद देख लें, ये तो तबले जंग बजाने के एक मुतरादिफ अमल है स्वीडन का, और ये ऐसी तौहीन करना किसी मज़हब की, किसी इतने बड़े मज़हब जिसकी तादाद 2 अरब के करीब हो, उसकी मुकद्दस किताब, उसका दस्तूर, उसका आइन, उसकी जान, उसका तन मन धन जिसके ऊपर फिदा हो, उसको जलाने की इजाज़त देना बज़ाते खुद इतना कबीह अमल है, बज़ाते खुद इतना शर्मनाक और अफसोसनाक अमल है कि जो मगरिब ने अपने नाम निहाद मैं तो कहूँगा कवानीन बनाए हुए हैं, या आज़ादी इज़हार के जो स्लोगन्स बनाए हुए हैं, या ये जो कहते हैं हम किसी के दिल को टीज नहीं करते, हम किसी के दिल को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम सेंटिमेंट्स का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हम किसी के जज्बात को मजरूह नहीं करते, ये पूरी इंसानियत के नारे हैं उनके। लिबरल और सेकुलर सोच ये है कि हम तो जानवरों के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, तो आप तो इंसानों के दिलों के अंदर उठने वाले जज्बात की भी कदर नहीं करते। और आप ईद के दिन मुसलमान 2 अरब के करीब ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी अलामती इसको उजहार उन्होंने किया कि जब पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी एक अजीम शायरिल्लाह कुर्बानी के अंदर मसरूफ़ हैं या ईद के अंदर मसरूफ़ हैं, उस दिन हम मुसलमानों की मुकद्दस किताब को जलाने की इजाज़त देंगे। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, यूरोप ने कभी इंजील को जलते हुए देखा है, तौरात को जलते हुए देखा है, गीता को जलते हुए देखा है, वेदों को जलते हुए देखा है? नहीं देखा। हत्ता कि कभी आपने किसी मुसलमान को इन तहरीफ शुदा किताबों को जलाते हुए देखा? नहीं देखा। आप यूरोप के अंदर किसी यूरोपीय मुल्क की करेंसी को आग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। झंडे को आग लगा सकते हैं? दस्तूर जुर्म है, ये तो जुर्म है, यानी तौहीन अदालत किया है। हद के इज्जत, देखें हद के इज्जत क्या होता है?
वहां के लोग उठते हैं, किसने मेरी तौहीन की? एक इंसान की तौहीन का वहां पे कानून मौजूद है। हद के इज्जत के जो लॉज हैं पाकिस्तान में भी वहां से ही आया, अल्लाह हदियत उर्फी जिसको कहते हैं। हद के इज्जत के पूरी दुनिया में कवानीन मौजूद हैं, तौहीन अदालत के पूरी दुनिया में कवानीन मौजूद हैं, तौहीन इदारों के कवानीन मौजूद हैं। आप आर्मी की तौहीन कर सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन की तौहीन कर सकते हैं, दस्तूर की। यानी आपने खुद कवानीन बनाए हुए हद के इज्जत के, तौहीन अदालत के, तौहीन करेंसी के, तौहीन परचम के। तो आप किस असूल के तहत मुसलमानों की मुकद्दस किताब को जला सकते हैं? नहीं जला सकते। आप अपने पैरामीटर्स में भी फेल हैं। आपने जो पैरामीटर्स बनाए हैं अखलाकियात के, आप उसमें भी नाकाम और फेल हो गए, और आपने अपने हसद का, बुग़्ज़ का ऐलान कर दिया। जिस तरह फ्रांस ने मुसलमानों के खिलाफ एलानिया तबले जंग बजाया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकों को छापने वाले को प्रोटेक्शन देके, इसी तरह स्वीडन ने भी उसके नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए तबले जंग बजा दिया हुआ है। ये मुसलमानों की बेहिसी है, बेज़मीरी है, इनके सर के ऊपर जू ना रिंगे। ये तो हमें अपने ऊपर मरसिया करने की ज़रूरत है। सर मुझे बताइएगा, इंटरनेशनल लेवल पे तुर्की को देख लें, आप अरब ममालिक को देख लें, बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ जा रहा है। स्पेशली आपने देखा होगा तुर्की ने जो है वो नेटो की जो रुकनीत साजी हासिल करने के लिए वो भी उसे मुअत्तल कर दिया। और मुझे आप बताइएगा, मुल्क पाकिस्तान में भी मौजूदा सियासतदान भी हैं। अच्छा, यहाँ पे एज ए मुसलमान वो जो है वो उस पर कर लेते हैं कि जनाब हमें अफसोस हुआ है, ठीक है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। एज ए मुसलमान हुक्मरान यहाँ पे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं? गुज़िश्ता आपने दिनों में देखा होगा कि मतलब जब किसी सियासतदान की अपनी दौरे हुकूमत होती है तो वो ना तो सफ़ीर को पाकिस्तान से भेजने की बात करता है, ना अपना सफ़ीर वापस बुलाता है। लेकिन जैसे ही इनकी हुकूमतें जाती हैं तो इनके अंदर वो मुसलमानियत भी जाग जाती है, जज्बा ईमानी भी जाग जाती है। फिर इनसे बड़ा आशिक़ रसूल भी कोई नहीं होता, फिर इनसे बड़ा रियासत मदीना का दावेदार भी कोई नहीं होता। इस तमाम तर मामला को आप कैसे देखते हैं? कायम हानी भाई, बुनियादी तौर के ऊपर जो तुर्की की आपने बात की है, हम उसको सराहते हैं सबल को। उन्होंने ये जो आइंदा आने वाले इजलास में उन्होंने कहा अगर स्वीडन नेटो में शामिल होगा तो हम इसमें शामिल नहीं रहेंगे। ये एक मौसर एहतजाज है। दूसरा जो आपने बात की, अरब ममालिक ने एक मौसर एहतजाज किया, और उनके एहतजाज का एक वेट पता क्यों मान जाता है? ये जो छोटे ममालिक है ना, इनकी बहुत सी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर अरब ममालिक है। पाकिस्तान में भी इनकी प्रोडक्ट्स आती होंगी, लामहला हमें उनको भी प्रोब करना चाहिए। जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान जो है वो क्या करें और वो क्या करते आए हैं, तो मुस्लिम हुक्मरान, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि जब वो हुकूमत में होते हैं तब वो कहते हैं इनका बायकॉट नहीं करना चाहिए, इनके बायकॉट से हमें नुकसान होगा। जब वो अपोजिशन में होते हैं वो कहते हैं इनका बायकॉट करना चाहिए। और इससे भी बड़े दुख की बात बताऊं, एक हुक्मरान की अगर तौहीन हो जाए, मसलन शहबाज शरीफ साहब की तौहीन होगी तो पूरी पीटीआई को चाहे अंदर कर दो। इमरान खान साहब का दौर था तो पूरी नून लीग को अंदर कर दिया जाए। इनकी तौहीन हो जाए तो कानून और ज़ाब्ते और इदारे हरकत में आ जाते हैं, लेकिन तौहीन कुरान के ऊपर कोई ज़ाब्ता हरकत में नहीं आता, तौहीन रिसालत के ऊपर कोई कानून और ज़ाब्ता हरकत में नहीं आता, तौहीन सहाबा के ऊपर कोई कानून और ज़ाब्ता हरकत में नहीं आता। ये कैसे आएगा? ये मैं और आप हरकत में आएंगे जब इन हुक्म हम जो एहतजाज करते हैं ना, बुनियादी तौर पर ये बात दुरुस्त है कायम हानी भाई के पाकिस्तान के अंदर जब भी मैंने मसलन एहतजाज की कॉल दी है ना, जुम्मे की और इतवार की, तो लोग मेरी पोस्ट के नीचे आके कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा अपने मुल्क में। हम अपने मुल्क में गुस्सा, हम अपने मुल्क में जलाओ गिराओ के कायल नहीं है कि पाकिस्तान में जलाओ गिराओ का कोई फायदा नहीं, लेकिन पाकिस्तान में एहतजाज का यह फायदा कि इन बेहिस और बेजमीर मुसलमानों को तो जगाया जाए कि आप इंडिया के साथ दो कौमी नजरिया और जोग्राफियाई लड़ाई है ना, जी। तो ये वही लड़ाई है, दो कौमी नजरिया भी इस्लाम और मजहब, बुनियादी तौर पे अगर आप गौर करें दो कौमी नजरिए के अंदर भी मजहब शामिल है। तो अगर आप उसकी बुनियाद के ऊपर इंडिया का सफीर मुल्क बदर कर सकते हैं और अपने सफीर वहां से बुला सकते हैं, तो स्वीडन का ये जो दो कौमी नजरिया है इसकी बुनियाद पे नहीं कर सकते क्या? स्वीडन का ये जो अमल है ये दो कौमी नजरिए के अंदर शामिल नहीं है, 100% शामिल है, लेकिन आप कब कपाते हैं, आप डरते हैं। उसकी वजह मैं समझता हूँ है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्ग मफाजात, कि आप कमज़ोर हैं और आप बेबस हैं और आप इनके नौकर और ग़ुलाम हैं। आप चंद टकों की खातर मगरब के बहुत से माजरत के साथ लिखारियों ने ये बात लिख दी है कि पाकिस्तान का सियासतदान सबसे कम पैसों पे बिक जाता है और ये इतना भूखा नंगा है कि पैसों की खातर अपनी माँ को भी बेच देता है। ये भी उनके मुसन्निफों ने लिख दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुक्मरान पैसे के और पेट के पुजारी हैं और ये समझते हैं अगर स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर किया गया तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाए। भाई बरक़ात
अल्लाह ने नादिल करनी है, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, मईशत अल्लाह ने देनी है। ये नुस्खा कीमिया है रिज़्क़ का कुरान। अगर इसके जलने के ऊपर आप एहतजाज नहीं करते, आपकी मईशत का बेड़ा गर्क और आपकी महंगाई और अफलास का, आपने फ्रांस का सफीर मुल्क बदर नहीं किया मईशत के लिए, मुल्क के ऊपर क्या मईशत बदले में बंदे मार दिए, यहाँ पे बंदे मार दिए। अच्छा मुझे बताएं क्या उससे मईशत संभल गई थी? नहीं, डॉलर मजीद तबाह 270 पे चला गया। उस वक्त डॉलर 130-140। आपने कभी अल्लाह के लिए कोई काम करके देखे तो सही, अल्लाह के लिए कभी कोई काम करके देखे कि उसके लिए अल्लाह ताला की खैर बरकतों का नुज़ूल कैसे होता है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क की मैशत कमज़ोर होगी तो अल्लाह की कसम नहीं होगी। आप स्वीडन का सफ़ीर मुल्क बदर कर दें, स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दें, अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर बरकतों का नज़ूल होगा, मैशत कमज़ोर नहीं होगी। और मैं ये समझता हूँ, चलें अगर आप ये समझते हैं कि मैं मेरे अकेले के कर देने से कुछ नहीं होगा, मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि आपके अकेले से कुछ नहीं होगा, आप मुस्लिम उम्मा में अपने दोस्तों का ब्लॉक ही बना लें, मिल के बाइकआउट की बात कर लें, मिल के आवाज़ उठा लें, मिल के कोई प्लानिंग कर लें, कुछ तो करें, कुछ तो करें। अगर अभी भी आपके ऊपर और आपके ज़मीर के ऊपर, आप वही हैं शहबाज शरीफ साहब जो इमरान खान के दौर में कहते थे फ्रांस का सफीर मुल्क बदर कर दिया जाए और ये हो गया। अभी शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं इनकी दौरे हुकूमत में, अब इनके दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब कह रहे हैं, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में फ्रांस के सफीर को डिफेंड किया, आज वो कह रहे मुल्क बदर किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ ये तो मुनाफिकत है, सियासतदानों की, मजहबी रहनुमाओं को आगे आना चाहिए। मैं दर्द दिल से ये बात समझता हूँ कि मजहबी जमातों को अपना रोल प्ले करना चाहिए और इस किस्म के अमूर के अंदर इनको कायदाना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि हुक्मरानों को पता लग जाए कि ये अगर हमने काम ना किया तो पूरे पाकिस्तान का मजहबी वोट बैंक आपके खिलाफ है। और मैं ये अवाम से भी मुतालबा करना चाहता हूँ कि आप चुन चुन के ऐसे लीडरों और हुक्मरानों को नॉमिनेट करें कि जिनको आपने वोट नहीं देना, जो ट्रांसजेंडर बिल के अंदर मुब्तला हुए, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर होली के त्योहारों की, ये देखे राना तनवीर साहब वज़ीर तलीम, इन्होंने होली के त्यौहार के ऊपर एजिटेशन के ऊपर जब एक मरासला HEC ने लिखा उसको मुअत्तल कर दिया, राजा परवेज अशरफ साहब। तो हमें मिलजुल के मजहबी जमातों को यह किरदार अदा करना पड़ेगा कि इन हुक्मरानों को, इन नुमाइंदों को टारगेट किया जाए जो इस्लाम दुश्मनी में आगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ इलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब मौजूद थे। स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती पर इनका मौक़िफ़ लिया। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी और इलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।